ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए आपको दिखाते हैं गांव और शहर की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूएनजीए में इमरान खान की एटम बम की धमकी। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देने में किसी भी हद तक जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान का बयान, कहा आरएसएस के एजेंडे पर चल रहा है भारत। यूएन में भारत ने किया इमरान के भाषण का बहिष्कार। कश्मीर और मुस्लिमों का रोना रोते रहे इमरान। आतंकवाद से दहल रहे पाकिस्तान की चिंता छोड़ इमरान भारत पर कर रहे हैं प्रहार। दिल्ली दंगे में सताई मुस्लिमों की चिंता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकी मार गिराए। हथियार, गोला बारूद समेत विस्फोटक किए बरामद। भारतीय जवानों के ऑपरेशन सफाई से डरे पाकिस्तानी आतंकी छिपने के लिए अंडरग्राउंड ठिकाने बना रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों का दावा, आतंकियों के हर मंसूबे होंगे नाकामयाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। संबोधन में आतंकवाद, कोरोना होंगे मुख्य मुद्दे। ग्लोबल टाइम्स की भारत को धमकी, कहा अगर एलएसी पर भारतीय फौज ने चीन की सेना पर फायरिंग की तो चीन भारतीय सेना को तबाह कर देगी। कोरोना से बीमार चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सेना पर कोरोना से बुरी तरह प्रभावित होने का आरोप लगाया। यूएनएचआरसी में चीन के अत्याचारों का हुआ पर्दाफाश। उइगर मुसलमानों ने खोली चीन की पोल। चीन में गुलामों की तरह उइगरों की स्थिति। चीन पीएलए में मंगोलिया और तिब्बत के नौजवानों की भर्ती करना चाहता है, लेकिन यहां के लोगों ने भर्ती होने से इनकार कर दिया है। पेंगोंग की चोटियों पर भारत की मजबूत पोजीशन। ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से चीन घबराया। एलएसी पर भारत की अटैकिंग रणनीति। गलवान कांड के बाद चीन को 2 टूक संदेश, कहा हमारी सीमा में आए तो गोली से दिया जाएगा जवाब। तनाव के बीच चीन की पीएलए ने अपनी तोपों के साथ की ड्रिल। पहाड़ियों में युद्धक तोपों के साथ वॉर ड्रिल। चीन के साथ तनाव के बीच उत्तरी अरब सागर में आज से शुरू होगा भारत और जापान के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास। 28 सितंबर तक चलेगी एक्सरसाइज। पेरिस में चार्ली हेब्दो के पुराने ऑफिस के सामने लोगों पर चाकू से हुआ हमला, 2 लोग घायल। हमलावरों में एक पाकिस्तानी। ओडेन स्कूल के छात्रों को ले जा रहे यूक्रेनी सैन्य विमान में हादसा। लैंडिंग के समय विमान में लगी आग, 22 लोगों की हुई मौत। वायुसेना ने पीओके और चीन बॉर्डर के करीब SU-30 MKI फाइटर और उड़ाकर दिखाई ताकत। इससे पहले वायुसेना लद्दाख में राफेल की तैनाती कर चुकी है। जापान के नए पीएम सुगा ने शपथ लेने के बाद क्वाड के नेताओं से की बातचीत। सबसे पहले ट्रंप, मॉरिसन और फिर मोदी से की चर्चा। आज 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। चीन श्रीलंका के साथ मिलकर भारत को घेरने की नापाक कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिश कर रहा है। नेपाल चीन की मदद के लिए भारत नेपाल बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर का दावा, अमेरिका की जानकारियां जुटा रहा चीन। दूसरे देशों की जासूसी में लगा चीन। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के पास चीनी जासूसों की लिस्ट। अमेरिका के चीनी दूतावास से धड़ाधड़ होंगी जासूसों की गिरफ्तारियां। अब भारत कर सकेगा अरब सागर में चीनी पाकिस्तानी पनडुब्बियों का शिकार। भारत को मिलने जा रहे हैं सबमरीन अमेरिकी हंटर। न्यूयॉर्क पुलिस में शामिल था चीन का जासूस। पूछताछ में चीनी जासूस ने किए सनसनीखेज खुलासे। CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर हो रही थी जासूसी। शिनजियांग में मस्जिदों को ध्वस्त कर रहे जिनपिंग। शिनजियांग में करीब 16,000 मस्जिदें गिराई। अमेरिका ताइवान की दोस्ती से भड़का चीन। ताइवान पर अटैक करने की धमकी दी। चीन को करारा जवाब देने की भारत की बड़ी तैयारी। एलएसी पर आर्टिलरी गन की तैनाती। काफकाज 2020 वॉर ड्रिल के जरिए रूसी सेना ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। जमीन पर रूसी जवानों ने सैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। सुशांत का परिवार केस की जांच से नाराज है। वकील विकास सिंह ने उठाए सवाल, कहा मुंबई पुलिस की तरह हो रही है जांच, सीबीआई क्यों नहीं दे रही है जवाब। रकुलप्रीत सिंह ने पूछताछ के दौरान कबूली ड्रग्स चैट की बात, कहा रिया ने मंगवाई थी ड्रग्स, खुद लेने से किया इनकार। दीपिका पादुकोण के बारे में बड़ा खुलासा, 2017 में ड्रग्स चैट व्हाट्सएप ग्रुप की थी एडमिन। ग्रुप में जया साहा और करिश्मा भी थी शामिल। करण जौहर तक पहुंची ड्रग्स की आंच। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े लोगों से एनसीबी ने किए सवाल। देर रात करण ने जारी किया बयान, कहा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान, 3 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को आखिरी चरण में डाले जाएंगे वोट। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे।
बिहार में पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ी, वहीं मतदाताओं की संख्या कम हुई। एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता। बिहार में चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा, डोर टू डोर सिर्फ 5 लोग कर सकेंगे प्रचार। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में निधन, 5 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। कृषि बिल पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा किसानों को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग, फैलाई जा रही है अफवाह, बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसानों का हल्ला बोल, हरियाणा और पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों में सड़कों पर उतरे किसान, विपक्ष ने किया समर्थन। गावस्कर के कमेंट पर भड़की अनुष्का, बोली रिस्पेक्टेड मिस्टर गावस्कर, पति की परफॉर्मेंस पर पत्नी पर टिप्पणी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को एम्स के स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। विशाखापट्टनम में माओवादी साप्ताहिक उत्सव समारोह के दौरान माओवादियों के बड़े हमले की आशंका, पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। कर्नाटक में शुक्रवार को केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध, मुख्यमंत्री ने की किसानों के साथ बैठक। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पंजाब में किया मशाल मार्च, कृषि बिल का किया विरोध। बॉलीवुड ड्रग्स मामले पर बीजेपी के नेता राम कदम का बयान, कहा शिवसेना नहीं चाहती मामले की जांच को आगे बढ़ने देना। अमृतसर में जारी रहा किसानों का दूसरे दिन रेल रोको आंदोलन, कृषि बिल को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। बिहार इलेक्शन की घोषणा का आरजेडी नेता मनोज झा ने किया स्वागत, इलेक्शन में की कुछ और संशोधन की मांग। कृषि बिल पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा किसानों को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग। वहीं राहुल बोले पीएम की बातों पर किसानों को भरोसा नहीं। एनसीबी आज दीपिका श्रद्धा सारा से करेगी पूछताछ, दीपिका से आज 10 बजे, वहीं सारा और श्रद्धा से आज 11 बजे सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर पुलिस में कमांड व्हीकल शामिल किया गया, आतंकियों का एनकाउंटर होगा और आसान। बिहार इलेक्शन पर नेताओं के अलग अलग राय, किसी ने की मोदी के काम की तारीफ तो किसी ने किया 200 से ज्यादा सीट का वादा। बिहार इलेक्शन की तारीखों की घोषणा शुरू होते ही शुरू हुई राजनीतिक दलों की मीटिंग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत, का चिराग पासवान के जाने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जहां जाएंगे वहां भी पलड़ा होगा भारी। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, एनडीए बिहार में फिर से सरकार बनाएगी, पीएम मोदी के द्वारा किए गए कामों पर जनता करेगी वोट। केंद्रीय मंत्री और बिहार के आरा से सांसद आरके सिंह ने की टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत, कहा जनता जानती है बिहार में विकास हम ही करा सकते हैं। कोरोना और डेंगू से जूझ रहे मनीष सिसोदिया को दी गई प्लाज्मा थेरेपी, हालत में सुधार। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, पिछले 24 घंटे में 85,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 1000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 59 लाख के पार, अब तक 93,000 से ज्यादा मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,827 नए केस, 24 लोगों की मौत। दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा, अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर हाई, पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 416 की मौत, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 13 लाख के पार। पुणे में एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले, 56 की मौत, कुल आंकड़ा 2 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले, 84 लोगों की मौत, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए 5,000 से ज्यादा नए केस, 72 की मौत, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार। केरल में एक दिन में 6,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले, 22 की मौत, कुल आंकड़ा 1.5 लाख के पार। कर्नाटक में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, पिछले 24 घंटे में 8,000 नए केस मिले, 86 की मौत, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, एक दिन में सामने आए 7,000 से ज्यादा नए केस, 48 की मौत, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6 लाख के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस मिले, 59 लोगों ने दम तोड़ा, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, मौत का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार। 13 नवंबर से शुरू होगा ओडिशा का मानसून सत्र, सभी विधायकों और अधिकारियों का होगा कोविड टेस्ट। एमपी के बैतूल में कोरोना संकट के बीच शिक्षक की अच्छी पहल, मोहल्ला क्लास के जरिए बच्चों को दे रहे शिक्षा। मध्य प्रदेश में गहरा ऑक्सीजन का संकट, बढ़ती खपत के चलते कमी के बढ़ रहे आसार। कोलकाता में तृणमूल के युवा अध्यक्ष ने पेश की मानवता की मिसाल, बाइक से मरीज को अस्पताल पहुंचाया।
कोविड मरीज भी बिहार चुनाव में डाल सकेंगे वोट। वोटिंग के आखिरी समय में करेंगे मतदान। सभी वोटर्स की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। बिहार में मतदाताओं के लिए 7 लाख सैनिटाइजर, 46 लाख मास्क की होगी व्यवस्था। 6 लाख पीपीई किट के साथ ही 7 करोड़ से ज्यादा दस्तानों का किया जाएगा इंतजाम। तमिलनाडु पुलिस ने डिंडुगुल से 300 किलो गांजा किया जब्त, 7 गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराधियों का कहर, किराएदार बनकर लोगों को पहुंचा रहे आर्थिक चोट। दिल्ली में बिल्डर का फ्रॉड आया सामने, लोगों को देता था पैसा कमाने का झांसा, एग्रीमेंट के नाम पर करता था ठगी। हरियाणा के सिरसा में अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल पंप पर सो रहे 3 कर्मियों पर हथौड़े से वार किया है, एक की मौत हो गई है। आरोपी नकदी लूटकर मौके से फरार। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएम के चैम्बर पर एसडीएम धरने पर बैठे, जिलाधिकारी समेत कई आलाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, फैक्ट्री और घर में लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के छावला कैंट थाना इलाके में पुलिस ने लड़की की डेड बॉडी बरामद की। घर से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों ने सूचना दी। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 साले सहित 5 के खिलाफ जमानती वारंट जारी, अवैध कब्जे को लेकर की गई कार्रवाई। लखनऊ में युवक ने खुद को मारी गोली, पत्नी के मायके जाने से था नाराज। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में टाइल्स की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के नदेला में जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख। 3 मंजिला बिल्डिंग भी आग की चपेट में। बेलारूस में विरोध प्रदर्शन की 10 अगस्त की तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प। अफ्रीकी नस्ल के एक चूहे ने 39 बारूदी सुरंगों का पता लगाया। ब्रिटेन की एक संस्था ने चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। T20 लीग के 7वें मैच में सीएसके पर भारी पड़ी दिल्ली कैपिटल्स, 44 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी। आज अबुधाबी में केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा कड़ा मुकाबला। दोनों टीमों की होगी पहली जीत की तलाश। पटना में कृषि मंत्री ने कृषि बिल का किया समर्थन, निकाला मार्च। किसानों के प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद नोएडा बॉर्डर खोला गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस आई नजर। यूपी के शामली में कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, धरने पर बैठे किसान संगठन के लोग। यूपी के बागपत में कृषि अध्यादेशों पर गुस्से में ढाकियों, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे किया जाम। यूपी के सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन ने देशव्यापी आंदोलन किया, कृषि बिल के खिलाफ जताई नाराजगी। मुंबई में बीजेपी विधायक सुनील राणे ने लड़कियों का हौसला बढ़ाया, अपने विधानसभा क्षेत्र में 25 लड़कियों को साइकिल बांटी। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की नसीहत दी, कहा प्राइवेट स्कूलों में भर्ती होना बंद कर दो। मुंबई में टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी, 1 अक्टूबर से 5 टोल नाकों पर 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,